शिवा न्यूज़ गोल्ड में आपका स्वागत है। मैं जयेश राज शर्मा और आप देख रहे हो शिवा न्यूज़ गोल्ड। तो आज हम ऋषिकुल सरदार सर के अंदर पहुंचे हैं। सर अपना नाम। जी, नाम बलदेव शर्मा है। हाँ, ये ऋषिकुल सरदार सर के अंदर है। तो अभी हमारे जो बच्चे हैं तो कितने अभी। लगभग 100 के समथिंग है, 80 से अबव बच्चे हैं, 80 प्रेज़ेंट रहते हैं परमानेंट। तो सर इनकी जो कितने साल हो गए ये वन। देखो, ये तो लंबा टाइम से चल रहा है, बाकी बच्चों का यहाँ शिक्षा का स्तर है वो बड़ा शानदार है। दोनों शिक्षा साथ-साथ है, सामान्य शिक्षा भी कक्षा 6 से लेके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासें प्रॉपर लग रही है और सुबह वैदिक शिक्षा भी इनकी प्रॉपर लग रही है। यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों कक्षाएँ और सामवेद सब कक्षाएँ प्रॉपर चल रही है। सर ये जैसे ये बच्चे हैं तो इनकी जो दिनचर्या है तो उसकी क्या रहती है। जैसे पढ़ाते हो आप ऋषिकुल के अंदर कितने बजे उठना। देखो, उठने का टाइम इनका सुबह 4 बजे का है। 4 बजे उठने के बाद इनका जो नैतिक या दिनचर्या है परमानेंट की वो करते हैं। उसके बाद संध्या कर्म करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा आराम करते हैं, घूमते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी है अपने हिसाब से। उसके बाद इनकी वैदिक शिक्षा है वो प्रारंभ हो जाती है, 12 बजे तक कंटिन्यू लगती है। 12 बजे के बाद इनका भोजन होता है। भोजन होने के बाद सामान्य शिक्षा इनकी शुरू हो जाती है शाम 5 बजे तक, 1 बजे से लेके 5 बजे तक। मैथ, इंग्लिश, हिंदी भी प्रॉपर विज्ञान जितने भी सब्जेक्ट है सबकी क्रम वाइज और क्लास वाइज प्रॉपर क्लासें लग रही हैं इनकी। सर विद्या का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने वाले सर कौन से हैं वैसे उन बच्चों को बता। देखो, वेद के तौर पे देखा जाए तो रामदेव जी पारिक है और भारद्वाज जी है, जराउल जी भारद्वाज है वो है। और वैसे सामान्य शिक्षा के लिए देखा जाए तो भी 4-5 अलग-अलग स्टाफ है और मुख्य रूप से हेडमास्टर की भूमिका निभा रहे हैं वो दिनेश जी गुरु जी है, पास में बैठे हैं वो है। मैं मैथ से हूँ। जैसे एडमिशन ले बच्चे नए आए तो इनकी क्या प्रोसेस रहती है किस प्रकार। देखो, एडमिशन के लिए सबसे बड़ी बात यही है भी यहाँ हम हर बच्चे, हर अभिभावक का आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। कोई भी आए एडमिशन लेते हैं, बच्चा शिक्षा के तौर पे थोड़ा ठीक हो, पढ़ाई के अंदर थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, थोड़ा लिखित प्रोसेस भी उसकी देखते हैं, बच्चा लिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, उनकी वो हैबिट कैसी है। अगर उसका स्तर है 5वीं तक का स्तर है तो उस बच्चे को आराम से लेते हैं। लेने के बाद हम पूरा उनका फ्री है, प्रभु की कृपा से सब कुछ फ्री है। उनकी चाहे वैदिक शिक्षा हो चाहे सामान्य शिक्षा हो। अगर बच्चा कक्षा 5 में आता है, कक्षा 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की सभी मार्कशीटें उनको मिलेगी, पढ़ाई भी उनको मिलेगी, उनके एग्जाम भी होते हैं प्रॉपर, सब काम प्रॉपर हो रहे हैं। वैदिक शिक्षा की भी मार्कशीटें उन्हें मिलेगी, उनकी भी पढ़ाई प्रॉपर हो रही है, डबल पढ़ाई यहाँ चल रही है। के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सर उनको जैसे एडमिशन ले तो। हाँ, एडमिशन के लिए बच्चा पाँचवीं पास होना चाहिए, उसके आधार कार्ड, उनके पिता के आधार कार्ड होने चाहिए, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, 6 फ़ोटो की ज़रूरत रहती है, पिता के साइन होने चाहिए, बच्चे के भी साइन होते हैं और एक लिखित में हमें प्रमाण में चाहिए कि बच्चे का चरित्र सर्टिफ़िकेट है, वो एकदम शानदार है, बच्चा अच्छा है। सर अगर कोई कांटेक्ट करे आपसे तो कांटेक्ट नंबर। हाँ, अगर गृह स्कूल से कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो देखो मुख्य तो जो है उनके अध्यक्ष जी के मैं आपको नंबर बता देता हूँ और वैसे अगर कॉन्टैक्ट उन अगर वो रिसीव नहीं करते हैं तो उन मुझे भी कॉल कर सकते हैं। उनके नंबर है 94 138 00 668। ये मुरलीधर जी है, ये अध्यक्ष है यहाँ के। और अगर मेरे नंबर लिखना चाहे तो 89 553 22 फिर 22 और 8। एक सर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो बच्चों को ऋषिकुल में वो तो कम डाल रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे उनको। देखो, वो बात उनकी गलती नहीं है, वो लोग अनभिज्ञ है। उनके माइंड में एक ही थॉट है, अगर बच्चे को ऋषि स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा ओनली फॉर पांडित्य क्रम सीख रहा है। और मेरा मानना ये है, देखो मैं खुद एमएससी नेट हूँ मैथ से, बीएड भी हूँ और एमएससी बीएड किया हुआ अगर कोई व्यक्ति मैथ पढ़ा रहा है तो अगर कहीं भी जो भी स्कूलें हैं, किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ भी एमएससी के भी आपको टीचर नहीं मिलेंगे, बीएड के वे नहीं मिलेंगे, यहाँ है। होने का कारण ये है कि यहाँ हर चीज़ व्यवस्था है। पर अब लोगों को ये पता नहीं है वहाँ टीचर है या नहीं है। अब लोग अनभिज्ञ है, गाँव से यहाँ के भी कोई मिलता नहीं है। कोई स्कूल में आए, पता करे ब्राह्मण समाज से कोई भी कौन टीचर है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, बच्चों की दिनचर्या कैसी है, वो सब चीज़ें देख के तब उनको पता चले। उनके माइंड में एक ही थॉट है, बच्चा वहाँ जाएगा, जाने के बाद पांडित्य क्रम सीखेगा, बस उसका भविष्य वही। उनको ये पता नहीं है अगर बच्चा
अपनी सामान्य शिक्षा भी ग्रहण करता है तो वहाँ प्रॉपर करवाई जा रही है, और उसके साथ साथ उसको इतना मेंटली रूप से मजबूत किया जा रहा है कि बच्चा एक योद्धा हो जाएगा, हर चीज में पारंगत हो जाएगा। और पांडित्य जीवन तो मैं ये मानता हूँ अपने पुरखों का दिया हुआ जीवन है। ये संस्कृति बचाने के लिए अगर कोई अहम भूमिका निभा रहा है तो वो अपन ही निभा रहे हैं, अपने को निभानी जरूरी है। मेरा मानना तो ये है, देखो। जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम। जय श्री राम।